आखिर ये प्यारा सा दिखने वाला पांडा ग्रामीणों के हाथ कैसे लगा? दरअसल कुछ समय पहले आदिवासी एक जंगली सुअर को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में छापा मार रहे थे। इसलिए थोड़ी भी हलचल होने पर वह झाड़ियों में अंधाधुंध तीरों की बारिश कर रहे थे। हालांकि इससे सुअर तो उनके हाथ नहीं लगा, पर घूमने आए अजनबी क्रिस की जान खतरे में जरूर पड़ गई। इसलिए वह अपनी जान बचाने हेतु जंगल में तीव्र गति से भागने लगा। अब चूंकि सुअर भी उसके पीछे थी, इसलिए आदिवासी दोनों को एक ही दिशा में दौड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही क्रिस एक पेड़ पर चढ़ा, वह समझ गया कि आदिवासी मुझे नहीं बल्कि सुअर को लखेद रहे हैं। तभी उसका ध्यान अचानक से एक पांडा पर गया। लेकिन हर तरफ शिकारियों का भगदड़ होने के कारण बीच में जाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए क्रिस इन खूंखार शिकारियों से दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि मोटे से मोटे पेड़ों को भी चुटकियों में तोड़ने वाले शिकारियों का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी इनके लिए दिक्कत की बात यह थी कि ये लोग चाहे कितना भी दम लगा ले, सुपरसोनिक स्पीड की वजह से सुअर इनके हाथ नहीं लग रहा था, जिस कारण कई शिकारी मुंह के बल गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। जबकि पांडा अभी भी तुलबुल तुलबुल भागते हुए क्रिस को अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा था। इससे पहले कि शिकारी कुछ समझ पाते कि सुअर उनको चकमा देने वाला है, वह उसे मारने के लिए तीर को निशाने पर साध लिए। तभी ठीक उसी समय क्रिस भी पांडा के चक्कर में उसी जगह आ पहुंचा, जिसका नतीजा यह निकला कि जब तीर कमान से छोड़ी गई तो गलती से निशाना चूक गया और सुअर बचकर भाग गया। जबकि क्रिस घबराहट में पांडा के साथ फिसलकर उनके सामने ही एक कीचड़ वाले गड्ढे में गिर गया। अब चूंकि कीचड़ से लथपथ उसके हाथ में पांडा था, इसलिए शिकारियों ने सुअर चोर समझकर उसे एक डंडा मारा और बेहोश कर दिया। कुछ समय पश्चात जब क्रिस की आंखें खुली तो वह एक अजीबोगरीब गांव के बीचों बीच बंधा हुआ था, जहां की राजकुमारी छटक छटक कर चलने वाली एक महिला थी, जिसने जल्द ही अपना सभा स्टार्ट किया और पूछा कि सुअर को पकड़ने वाला विजेता कौन है। सबने बस एक ही लड़की को सपोर्ट किया और उसे सुअर का विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर जब क्रिस ने विरोध किया तो उसे चुप करा दिया गया। रानी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए पांडा पानी से तुलबुलाते हुए खुद बाहर निकला और बोला, मैं सुअर नहीं हूँ, मैं अंडा का पांडा हूँ।